ऑफ साइंस सब्जेक्ट इन अ प्रेजेंट स्कूल करिकुलम, है ना। मतलब अभी जो स्कूल में साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसका स्कूल के करिकुलम में क्या स्थान है, क्या महत्व है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप बता सकते हो कि अभी का जो स्कूल का सिलेबस है, स्कूल का करिकुलम है, जो भी अभ्यासक्रम है, उसमें साइंस सब्जेक्ट का स्थान क्या है, साइंस सब्जेक्ट किस तरह से होता है, जो भी आपके मन में आए, स्कूल करिकुलम में साइंस कैसे होता है, आप कुछ बता सकते हो इसके ऊपर। व्हाट इज द प्लेस ऑफ साइंस सब। हाँ हाँ, बोला बोला प्लीज। ओके, एन्व्हायरमेंट बद्दल असतं, करेक्ट। अजून मग आता एन्व्हायरमेंट बद्दल असतं तर ते कोणत्या इयत्तेला असतं, कोणत्या लेवलला असतो तो सायन्स सब्जेक्ट। हाँ, म्हणजे मला काय म्हणायचं है, जब हम लेवल की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट का जो नेचर है, स्वरूप जो है वो बदलते जाता है। जैसे अभी इसने कहा एनवायरमेंट, तो जब हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो वहां पे साइंस ऐसा नाम नहीं होता, वहां पे नाम होता है एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। आप सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में देखो, वहां पे साइंस सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एन्व्हायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अभ्यास किंवा आपले पर्यावरण, असं काहीतरी पुस्तकाचं नाव असतं प्रायमरी लेवलला। सो दॅट्स वाय ऑल आर इन, हा येस, परिसर अभ्यास, करेक्ट, परिसर अभ्यास असं नाव असतं। म्हणजेच काय, as per the level, as per the standard, science subject scope or nature will be changed। प्राइमरी लेवल ला परिसर अभ्यास, एनवायरमेंटल से आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, आप 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा तक आएंगे, अपर प्राइमरी साइंस, सामान्य विज्ञान, इसमें सब मिक्स होते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड भी चैप्टर आपको दिखाई देंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर दिखाई देंगे, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर दिखाई देंगे, लेकिन उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं किया होगा, उसमें कोई पार्टीशन नहीं किया है। प्राइमरी लेवल पे एक ही बुक है, उसमें सब मिक्स चैप्टर आपको दिखाई देंगे। उसके ऊपर अगर हम आते हैं स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, 8 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड, तो आपको क्या दिखाई देता है, कैसे साइंस सब्जेक्ट को रचा गया है, हाउ द साइंस सब्जेक्ट वॉज प्लेस, कैसे होता है फिर अभी 8 9। हाँ बोलो बोलो प्लीज। ओके, प्रयोग शिकवले जातात, बरं, ओके ठीक आहे। आणखी, करेक्ट आहे। आणखी बेसिक उसका नेचर कैसे बदलता है, जैसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप, मैं क्या बोलना चाहता हूं आप उसको पकड़ो। जैसे मैंने कहा प्राइमरी लेवल पे साइंस कैसे होता है, परिसर अभ्यास, एनवायरमेंटल स्टडीज। अपर प्राइमरी लेवल पे आप आओगे, साइंस कैसे होता है, मिक्स होता है, पार्टीशन नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो वैसे आप सेकेंडरी लेवल पे आओगे 8 9 10 स्टैंडर्ड में, तो आपको क्या दिखाई देता है। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2, तो बेसिकली केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से साइंस सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होता है। उससे पहले अभी जब अभी जो सिलेबस हुआ है उसमें नहीं है, लेकिन उससे पहले 8 9 स्टैंडर्ड में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। जो भी जिन्होंने भी हाई स्कूल 90 से लेकर 2000 के बीच में किया होगा, उनको पता होगा कि ये जो है उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा अलग सब्जेक्ट रहते थे। तो मतलब फिजिक्स यहाँ पे हाई स्कूल लेवल पे 8 9 10 स्टैंडर्ड के लेवल पे
साइंस सब्जेक्ट को केमिस्ट्री के अलग चैप्टर किए जाते हैं, आधा पार्ट केमिस्ट्री का, आधा पार्ट फिजिक्स का या तो बायोलॉजी का, इस तरह से चैप्टर का डिवाइडेशन किया जाता है। अब जूनियर कॉलेज पे आओगे तो कैसे होता है साइंस सब्जेक्ट? अभी आसान है। जूनियर कॉलेज में कैसे होता है? 11 12 स्टैंड, हाँ, तो उसमें आपको दिखाई देगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो ये क्यों हुआ? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, साइंस का डीप नॉलेज हम लेते हैं, वैसे वैसे उसको और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड करते ताकि पढ़ाई के लिए आसान हो। आप कॉलेज लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे फिर उसमें भी बहुत, मतलब केमिस्ट्री है तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस तरह से आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे जो और माइक्रो माइक्रो होते जाता है और सूक्ष्म होते जाता है सब्जेक्ट। तो इस तरह से जब हम स्कूल लेवल के करिकुलम का जब हम बात करते हैं तो स्कूल लेवल के करिकुलम में इस तरह से साइंस सब्जेक्ट जो है वो साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ओके, तो साइंस करिकुला दैट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ आर मोर मीनिंगफुल टू स्टूडेंट, मतलब किसी भी अभ्यासक्रम से, करिकुलम से बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट जब हम करिकुलम में इन्वॉल्व करते तो उसका संबंध हमें उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। इसलिए साइंस भी देखो परिसर अभ्यास, इसमें क्या होता है, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि आपके आजू बाजू के परिसर में क्या क्या है, कौन कौन रहते हैं, है ना। फिर वहां पे स्वच्छता के बारे में सिखाया जाता है, वहां पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, उनकी जानकारी वहां पे करने की कोशिश की जाती है। जैसे जैसे क्लास बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ता है, सब्जेक्ट का डीपनेस माइक्रो लेवल पे और वो चला जाता है, बट कोशिश होती है कि उसको रियल लाइफ से जोड़ने की। ओके, सो करिकुला always reflect with a real life situation of the student. So science almost revolutionary human life and provide indispensable for existence of man. मतलब जैसे जैसे साइंस में या ह्यूमन बीइंग में, मानवता में या मानवीय समाज में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे साइंस में भी सुधार होता गया, परिवर्तन होता गया, है ना। तो इस तरह से वो करिकुलम के माध्यम से सिखाने की कोशिश की जाती। ओके, सो साइंस सब्जेक्ट कैसे है, यूनिवर्सल है, देयर इज नो बाउंड्रीज। अभी साइंस को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? व्हाई साइंस सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल इन नेचर? वैश्विक स्वरूप क्यों है? ऐसे कहा जाता है कि विज्ञान सब्जेक्ट का स्वरूप वैश्विक है, ऐसे क्यों कहा जाता है? हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि साइंस आप कहीं भी जाओ दुनिया भर में आपको वो सेम ही रहेगा ना। आप ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या यहाँ पे उसका मीनिंग अलग रहेगा और आप लंदन में जाओगे तो अलग रहेगा? नहीं, सेम ही रहेगा, है ना। आप चाहे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनर्शिया, साइंस के जो भी लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इक्वेशन, जो भी लॉज है, तो वो लॉज आप कहीं भी जाओ, सो इट्स अ कॉमन लॉज आर देयर, नॉलेज में उसके कोई बदलाव नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल। देयर इज नो बाउंड्री, बाउंड्री नहीं है, कोई भी सरहद नहीं है साइंस के लिए। साइंस सभी जगह, सभी देशों में सेम ही सब्जेक्ट है। सो इसमें ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब साइंस में निरीक्षण शक्ति को, और रीजनिंग मतलब लॉजिकल, कि ये क्यों है, इसके पीछे का मैं कारण देने की कोशिश करता हूं, है ना। विदाउट रीजनिंग, विदाउट कारण मैं किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन को, रीजनिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो जो चीजें ट्रेडिशनली चलती आ रही है उनको साइंस ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये बात ध्यान में रखो। हम जो चीजों को
हमारे आसपास में जो होते हैं उनका निरीक्षण करना, उनके पीछे के कारण को एक्सप्लेन करना, ये साइंस में एक्सपेक्टेड है। तो अभी अपने एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन मतलब आयोग आते गए, उन सभी कमीशन ने साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि कोठारी कमीशन जैसे आयोग आया था, तो उसने भी कहा है साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड taught as a compulsory subject during the first 10 year of schooling। उन्होंने कहा था कि स्कूल के शिक्षा के 10 वर्ष तक कम से कम साइंस और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, सबको पढ़ाना ही चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। इवन प्रोफेसर H.E. Armstrong says that science is taught to provide training and knowledge of scientific method which is useful in the life pursuit। मतलब साइंस सब्जेक्ट से साइंटिफिक मेथड का नॉलेज और ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब हमें जो भी सोचना है साइंटिफिकली सोचना है, तभी उसका हम जाके जीवन में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी साइंस का मतलब जो भी चीजें समाज में करते हैं वो अंधविश्वास से या रूढ़ी परंपरा से चलते आ रहे इसलिए करते हैं। अभी कल ही हमारे हिंदू त्योहार में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत सभी शादीशुदा महिलाओं ने सेलिब्रेट किया होगा। हो गए और क्या वो जो पेड़ रहता है उसको अभी हिंदी में क्या बोलते, बरगद का पेड़ मेरे ख्याल से, वड़ाचं झाड़, तो उसके पीछे जाके हम थ्रेड अगर ये करते तो मान्यता है कि 7 जन्म में वही पति मिलेगा। तो ये सब ढकोसले, इसमें कोई साइंस नहीं है। तो जो लोग साइंस पढ़े हैं या जो लोग पढ़े लिखे इस बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं करते। आप ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके होगा, लेकिन आप ऐसे करने वाले स्त्रियों को पूछो मन से, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये इस जन्म में मिला है काफी है, अगले जन्म में मत मिलो। ये ज्यादातर 90% औरतों की महिलाओं की धारणा होगी। लेकिन सिर्फ परंपरा है इसलिए ये चीजें करते हैं, लेकिन इसमें कोई अर्थ नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम सोचते नहीं कि भाई इसमें कितना तथ्य है, इसने कितनी सच में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो इस साल दुर्भाग्यवश कोरोना से कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने के हस्बैंड गुजर गए। तो क्या उन्होंने लास्ट ईयर कड़वा चौथ नहीं किया था, या लास्ट ईयर उन्होंने ये ऐसे वट सावित्री पूर्णिमा नहीं की थी? की होंगी तो कैसे गए? ये अगर हम लॉजिक से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो जो साइंस से पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर साइंस का और अपना ये कोई मतलब ही नहीं होता पढ़ाई का। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसे चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि साइंस का नॉलेज है तो उसमें साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक ट्रेनिंग देना जरूरी है, जो कि आगे जाके जीवन में आपको उपयोग में आएगी। Science has a utilitarian value. Train child to use his leisure properly. Leisure मतलब जो फुर्सत का टाइम होता है, जो खाली समय होता है, रिकामा वेळ ज्याला आपण म्हणतो। सो लेजर टाइम जो है वो उपयोग करना बच्चों को साइंस सब्जेक्ट सिखाता है। साइंस सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन वैल्यू, मतलब आप साइंस सब्जेक्ट का उपयोग जीवन में करते हो। साइंस सभी जगह है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये साइंस की वजह से पढ़ा रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी, ये ऑनलाइन, ये माइक, ये लैपटॉप, ये कहाँ किसने डिस्कवर किया? साइंस ने किया। हम खाना खाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम अपना जो भी रोजमर्रा के काम करते हैं, हर काम में साइंस है। हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, हम बस का, कार का, मोटर का, साइकिल का उपयोग करते हैं। ये किसने खोज किया? साइंस ने खोज किया, है ना। तो हम दवाई लेते हैं, जो भी आप काम करो हर एक में आपको साइंस के ही वजह से वो सब हम
कर पा रहे हैं, ना कि इस जैसे पारंपरिक ट्रेडिशनल जो भी हम करते हैं उनकी देन नहीं है, ये साइंस की देन है। सो इसलिए साइंस की वैल्यू, यूटिलिटेरियन वैल्यू जो है ये साइंस की वैल्यू। सो डिस्कवरी ऑफ साइंस हैज एडेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन रेस विथ इंक्रीज ऑफ नॉलेज। जैसे जैसे साइंस का नॉलेज बढ़ते गया वैसे वैसे हमारा जीवन, मतलब आदमी का जीवन, लोगों का जीवन और आसान होते गया। पहले देखो लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। अगर रोटी भी बनाना है तो पहले वो चावल या गेहूं लाओ, घर में पीसो, उसका आटा तैयार करो। अभी क्या मशीनरी आ गई, चावल चाहिए या फिर मुझे रोटी चाहिए तो मैं आटा, मुझे वो घर में, पहले आपको पता होगा मराठी में उसको जाता कहते, आई डोंट नो व्हाट इज इन हिंदी। तो वो उसके ऊपर वो औरतें वो गेहूं को पीसती थी, उसका आटा बनाती थी, बाद में जाकर वो कहीं पे रोटी। अभी क्या है, आटा बनाने के लिए, पीसने के लिए मशीन आ गए, तुरंत काम हो जाता है। घर में भी हम आटा तैयार, घर में भी जिसको हम घर घंटी कहते हैं ना, आटा बना सकते हैं। अभी तो रोटी भी बनाने की मशीन आ गई, आपको कोई तकलीफ नहीं है, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमारी लाइफ जो है, लाइफ में हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिलने लगा है। आप देखते हो बहुत सारे एडवर्टाइज भी दिखाते हैं कि वो, मैं एडवर्टाइज कौन से है मैं भूल गया, उसमें वो औरत थकी है, उसको टाइम नहीं मिलता, फिर कोई वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज है कि कैसे उससे फट से उसका काम होता है और उसको समय मिलता है अपनी खुद के हॉबीज के लिए, खुद के इंटरेस्ट के काम करने के लिए। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि साइंस के वजह से हमारा जीवन जो है बहुत ही आसान हो गया, हमारे जीवन की समय बहुत बच गया और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमारी बच गई है। पहले एक देश से दूसरे देश जाने के लिए लोग बोट से जाते थे, 6-6 महीने लगते थे। अभी तो आप एक दूसरे से दूसरे देश में 2-3 घंटे में आसानी से बाय प्लेन पहुंच सकते हो। तो ये सब किसके वजह से हुआ है, ये सब साइंस के वजह से हुआ है और इन सब का करिकुलम में इन्वॉल्व होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस आर द प्लेस ऑफ साइंस इन द सब्जेक्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। अगर हम और आगे देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि कक्षा 8 तक सोशल साइंस, परिसर अभ्यास, इससे हमें एनवायरमेंटल स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे साइंस पढ़ाया जाता है। अगर हम ऊपर के क्लासेस में गए, कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक, तो साइंस एक पूरा कंपोजिट सब्जेक्ट, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान करके सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें सभी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, मिक्स होते हैं। 9-10 स्टैंडर्ड में गए तो आपको जनरल साइंस, वो 2 पार्ट में आपको डिवाइड होगा, साइंस 1, साइंस 2, इस तरह के बुक के नाम होंगे, जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर अलग दिखाई देंगे, है ना, फिजिक्स के चैप्टर अलग दिखाई देंगे, बायोलॉजी के चैप्टर अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से 9th और 10th स्टैंडर्ड में डिवाइडेशन होता है। आप 11 के ऊपर आप क्लासेस में जाओगे, जूनियर लेवल पे जो हमने कहा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अलग दिखाई देगा। हायर एजुकेशन में और माइक्रो होते जाएगा, केमिस्ट्री के और सब सब्जेक्ट आपको सब ब्रांचेस दिखाई देंगे। सो साइंस सब्जेक्ट वाज डिवाइडेड इन द स्कूल करिकुलम लाइक दिस। इस तरह से स्कूल करिकुलम में साइंस सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, उसको वहां पे रखा गया है ताकि वहां से साइंटिफिक डिस्कवरी हो सके एंड अदर्स आर ट्रेजर, और हमें उसका उपयोग जो है वो पूरे मानव समाज के लिए उसका उपयोग हो सके। ओके, सो करिकुलम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होना चाहिए, होता है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, which offered knowledge of certain facts and laws and help in achieving the main object of education। जिससे करिकुलम से जो भी लॉज है, साइंस के फैक्ट्स है, नियम है, उनके बारे में पढ़ाई की जाती है और उससे हमारे मानव समाज को फायदा जो है वो फायदा होता है। तो इस तरह से साइंस का जो प्लेस है करिकुलम में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जे यूट्यूब को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना।